नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज की क्लास में उसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारी उद्योग की लास्ट क्लास है, उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान के अंदर और कौन सी संस्थाएं हैं जो कि उद्योगों के विकास के लिए काम करती हैं। अगर कोई संस्था कौशल विकास के लिए काम कर रही है, आजीविका विकास के लिए काम कर रही है, यानी कि जीवन यापन, आजीविका मतलब लाइवलीहुड यानी कि जीवन यापन, तो इस प्रकार की संस्थाएं जो कि कौशल विकास के लिए काम कर रही हैं, यानी कि वो प्रशिक्षण देकर रोजगार के जो साधन हैं वो उत्पन्न कर रही हैं, तो ये जो संस्थाएं हैं ये उद्योगों के विकास के लिए भी काम कर रही हैं। तो अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी संस्था है, तो एक है राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। इसको RSLDC के नाम से भी जाना जाता है। RSLDC का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान, R से हो गया राजस्थान, S से हो गया स्किल यानी कि कौशल, एंड L से हो गया लाइवलीहुड यानी कि आजीविका। तो L से क्या हो गया? लाइवलीहुड यानी कि आजीविका, और S से हो गया स्किल, S से क्या हो गया? स्किल, D से हो गया डेवलपमेंट, और C से हो गया कॉरपोरेशन। डेवलपमेंट यानी कि विकास और कॉरपोरेशन यानी कि निगम। तो RSLDC की फुल फॉर्म क्या हो गई? राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान स्किल यानी कौशल एवं लाइवलीहुड यानी कि आजीविका, डेवलपमेंट यानी विकास, कॉरपोरेशन यानी कि निगम। तो राजस्थान के अंदर कौशल एवं आजीविका के विकास के लिए काम करने वाली संस्था। तो ये संस्था, ये निगम क्या काम करता है? एक तो इसने स्टार्ट कर रखा है राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड, यानी कि लाइवलीहुड पे मिशन स्टार्ट कर रखा है। लाइवलीहुड यानी कि आजीविका, तो आजीविका पे मिशन स्टार्ट कर रखा है इस संस्था ने, जो RSLDC है इसने। और इसी के साथ ही राजस्थान जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि आजीविका पे मिशन लाने वाला। तो भारत के अंदर अभी तक कोई भी राज्य है वो आजीविका पे मिशन नहीं लेके आया, लेकिन राजस्थान जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि आजीविका पे मिशन लेके आया है। तो ये क्या मिशन है? राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड यानी कि आजीविका पे मिशन। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? जो भी गरीब और जो कमजोर लोग हैं उनकी आजीविका को बढ़ावा देना, यानी कि जीवन यापन को बढ़ावा देना। कैसे वो लोग जीवन यापन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए ये जो राजस्थान आजीविका मिशन है ये लाया गया है। कौन लेके आया है? ये लेके आया RSLDC यानी कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। ठीक है स्टूडेंट। और इसका क्या उद्देश्य है इस मिशन का? आजीविका के लिए उचित रणनीति तैयार करना। तो एक प्रॉपर रणनीति बनाना कि कैसे जो आजीविका है, लोगों का जीवन यापन, जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनका जीवन यापन कैसे सुधारा जा सकता है, तो उसके लिए एक पूरी प्रॉपर तैयारी करना, उचित रणनीति बनाना, ये इस मिशन का उद्देश्य है। जो RSLDC है ये और क्या कर रहा है? एक ये कौशल प्रशिक्षण तंत्र यानी कि स्किल ट्रेनिंग सिस्टम बनाया है इसने, एक कौशल प्रशिक्षण तंत्र बनाया है। विभिन्न जो प्रशिक्षण भागीदार हैं उनको शामिल करके एक कौशल प्रशिक्षण तंत्र बनाया है जिससे कि सभी लोगों को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। तो ये RSLDC का मुख्य काम है। और क्या करता है RSLDC? जो RSLDC है यानी राजस्थान कौशल और जो आजीविका विकास निगम है, ये कई योजनाएं भी संचालित करता है। तो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी संचालित करता है, और कई योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको राजस्थान के अंदर उनके संचालन की जो जिम्मेदारी है वो RSLDC को दे रखी है। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं? केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि RSLDC के द्वारा संचालित की जा रही हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। अगर हम पहले बात करें कि राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि RSLDC के द्वारा संचालित की जा रही हैं, तो पहली है रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। तो रोजगार आधारित, देखो नाम से ही पता चल रहा है रोजगार पे आधारित है, यानी इसका उद्देश्य है रोजगार को बढ़ावा देना। कैसे? कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से, जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनके माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना। इसको शॉर्टकट में राजविक भी बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजविक क्या है? रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। राजस्थान सरकार का कार्यक्रम है
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए है, कौशल विकास के माध्यम से, यानी कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना। राजस्थान के अंदर ये योजना संचालित किसके द्वारा की जा रही है? तो ये की जा रही है RSLDC के द्वारा। ये जो योजना है ये संचालित की जा रही है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको कौशल प्रदान करके, यानी कि उनको प्रशिक्षण देकर, उनको ट्रेनिंग देके रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनको अच्छी स्किल ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो रोजगार कर सकें। तो जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको कौशल प्रशिक्षण देके रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। एक इस कार्यक्रम के अंतर्गत भर्ती प्रशिक्षण नियोजन जो मॉडल है ये अपनाया गया है। तो इसमें क्या किया गया है? तो ये जो भर्ती प्रशिक्षण नियोजन मॉडल है इसके माध्यम से कौशल प्रशिक्षण देना, यानी कि स्किल ट्रेनिंग देना और रोजगार को सुनिश्चित करना, ये इसके माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो राजविक योजना है इसके मुख्य उद्देश्य हैं, ये इसका मुख्य काम है जो कि आपको ध्यान रखना है। अगला कौन सा कार्यक्रम है जो कि राजस्थान के अंदर RSLDC के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो एक है स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, यानी कि सक्षम जो कार्यक्रम है, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। क्या था सक्षम कार्यक्रम? जो भी महिलाएं हैं, जो भी युवा हैं, उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना, ताकि वो अपनी जो स्थानीय स्तर है वहीं पे रोजगार कर सकें। ये सक्षम जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य था। तो ये भी राजस्थान के अंदर किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो RSLDC के द्वारा जो सक्षम कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है। एक है समर्थ कार्यक्रम जो कि RSLDC के द्वारा चलाया जा रहा है राजस्थान के अंदर। तो समर्थ कार्यक्रम क्या था? देखो, समर्थ में और सक्षम में क्या फर्क था? तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? दोनों ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जो भी स्वरोजगार के अवसर हैं, जो भी रोजगार के अवसर हैं वो प्रदान कर रहे हैं, ताकि अपने स्थानीय स्तर पे ही वो लोग ही रोजगार कर सकें। तो क्या फर्क है सक्षम में और समर्थ में? जो सक्षम है ये तो है युवाओं के लिए तथा महिलाओं के लिए, ठीक है। उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जो भी रोजगार के अवसर हैं, स्वरोजगार के अवसर हैं, वो प्रदान किए जा सकें, ताकि वो अपने स्थानीय स्तर पे ही रोजगार कर सकें। और समर्थ कार्यक्रम क्या है? इसके अंदर जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो भी आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो भी कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जेल के जो कैदी हैं, बाल गृह के जो लोग हैं, तो इन लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार या फिर रोजगार के लिए सक्षम बनाना, ताकि वो अपने स्थानीय स्तर पे रोजगार कर सकें। तो ये था समर्थ कार्यक्रम। समर्थ और सक्षम दोनों कार्यक्रम जो हैं ये राजस्थान के अंदर RSLDC के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला कार्यक्रम है जो कि RSLDC के द्वारा संचालित किया जा रहा है, वो है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, MMYKY, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। एक हमने देखा था मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। तो दोनों में फर्क क्या है? ये है युवा कौशल योजना और एक हमने लास्ट क्लास में देखी थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो संबल योजना क्या थी? नाम से याद रखो, इसमें क्या आ रहा है? संबल, इसमें बे आ रहा है, तो ये थी बेरोजगारी भत्ते के लिए। ये जो योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, इसके माध्यम से युवाओं को बेरोजगार भत्ता है वो दिया जा रहा था। कितना दिया जा रहा था? जो भी पुरुष हैं उनको 4000 रुपये, जो कि पहले 3000 रुपये थे, नए प्रावधान के अंदर उसको 4000 रुपये कर दिया गया था। जो भी महिलाएं हैं, जो भी दिव्यांगजन हैं, जो भी ट्रांसजेंडर हैं, उनको दिए जाते हैं 4500 रुपये, जो कि पहले थे 3500 रुपये, 1000 रुपये बढ़ा दिए गए थे नए प्रावधान के अंदर। साथ में ये कंडीशन लगा दी गई थी कि जो भी राजकीय कार्यालय है वहाँ पे कम से कम 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो लेना पड़ेगा तथा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तभी ये जो बेरोजगारी भत्ता है वो प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, MMYKY। ये जो योजना है राजस्थान में 7 नवंबर 2019 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखो, युवाओं को कौशल प्रदान करना। तो युवा कहाँ पे होते हैं? कॉलेज के अंदर होते हैं। तो इसमें सरकार ने सोचा कि क्यों ना कॉलेज स्तर पे हमें इस प्रकार के जो कौशल कार्यक्रम हैं वो शुरू कर दें। उनको जो ट्रेनिंग है, जो भी स्किल ट्रेनिंग है, अगर कॉलेज में ही देना शुरू कर दें तो युवाओं का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा। अगर उनको कॉलेज में ही जो भी कौशल आधारित रोजगार है वो प्रदान कर दिया जाए तो उनका जो विकास है वो ज़्यादा होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है?
शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करना, यानी कि कॉलेज स्तर पे उनको जो कौशल ट्रेनिंग है, जो भी स्किल ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करना। जो भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको कॉलेज के अंदर ही स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। कॉलेज में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना। जो भी युवा हैं, जो भी छात्र हैं, उनको कॉलेज के अंदर ही जो भी कौशल आधारित रोजगार है, जो भी स्किल्ड बेस्ड रोजगार है, वो उनको कॉलेज में ही प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। प्रशिक्षण के बाद मजदूरी या फिर स्वरोजगार के लिए तैयार करना, यानी उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग देना, इस प्रकार से प्रशिक्षण देना कि ट्रेनिंग के बाद वो लोग या तो कहीं पे मजदूरी कर सकें या फिर खुद का कोई रोजगार कर सकें। तो ये जो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है, इसके मुख्य उद्देश्य हैं। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, तो इस योजना के अंतर्गत कॉलेज में लाइफ स्किल या फिर सॉफ्ट स्किल जो पाठ्यक्रम है वो भी जोड़ा गया है, जिससे कि छात्रों की जो स्किल है वो और अच्छी हो सके। संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो एक तो RSLDC है ही जो इसका संचालन कर रहा है, साथ ही में जो कॉलेज शिक्षा विभाग है ये RSLDC के साथ मिलके इस योजना का संचालन कर रहा है। तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है, इसके अंतर्गत 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो हैं वो छात्रों के लिए तैयार किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगली है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0। तो ये जो मुख्यमंत्री युवा कौशल 2.0 योजना है, इसको कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया था। जो भी सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए। तो इस योजना के माध्यम से कोविड-19 के दौरान जो भी राजकीय विद्यालय के नियमित छात्र हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए ये जो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 है ये शुरू की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, खासकर कोविड के दौरान शुरू की गई थी और जो भी सरकारी स्कूल के नियमित छात्र हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए ये जो योजना है ये शुरू की गई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देखी RSLDC के द्वारा राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि RSLDC के द्वारा संचालित की जा रही हैं। अब हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि राजस्थान के अंदर RSLDC के द्वारा संचालित की जा रही हैं, यानी उनके क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है राजस्थान के अंदर वो RSLDC को सौंपी गई है। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, पहली है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसको DDU-GKY भी बोला जाता है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये जो योजना है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन राजस्थान में इसके संचालन की जो जिम्मेदारी है वो RSLDC को सौंपी गई है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या काम किया जाता है, कौशल प्रशिक्षण और नियोजन कार्यक्रमों का आयोजन करना, यानी कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। तो इसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और राजस्थान में इसका संचालन RSLDC के द्वारा किया जा रहा है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगली है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0। तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 है इसका जो संचालन है ये भी राजस्थान के अंदर RSLDC के द्वारा ही किया जा रहा है। ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा ये जो योजना है ये चलाई जा रही है तथा राजस्थान में इसके संचालन की जो जिम्मेदारी है वो RSLDC को सौंपी गई है। इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को प्रशिक्षण देना, यानी कि युवाओं को ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल्स को अच्छा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 2020-21 के लिए जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 है ये भी लॉन्च की गई थी। इसका भी उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रदान करना है। ठीक है स्टूडेंट, अगली है संकल्प कार्यक्रम। संकल्प कार्यक्रम क्या है इसको समझते हैं। इसको आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है, कई बार ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो संकल्प कार्यक्रम क्या है, SANKALP। तो इंग्लिश में जो इसका नाम है ये आपको खासकर ध्यान रखना है। S से बनाया है स्किल, A से एक्विजिशन यानी कि स्किल प्राप्त करना, N से एंड, K से है नॉलेज, A से है अवेयरनेस, L से है लाइवलीहुड, P से है प्रमोशन। तो संकल्प प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है ये आपको ध्यान रखना है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन।
तो जो संकल्प कार्यक्रम है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है भारत सरकार का मंत्रालय है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इसके द्वारा ये कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है। राजस्थान में इसके संचालन की जिम्मेदारी RSLDC को दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? संकल्प कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं उनका जो सिस्टम होता है उनको मजबूत बनाना, राज्य स्तर पे तथा राष्ट्र स्तर पे। तो दोनों स्तर पे जो भी संस्थाएं हैं उनके सिस्टम को मजबूत बनाना। तो राष्ट्र स्तर पे और राज्य स्तर पे जो भी संस्थागत तंत्र हैं उनको मजबूत करना जो संकल्प कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है? जो भी प्रशिक्षक हैं यानी जो ट्रेनर हैं और जो मूल्यांकन करता है वो गुणवत्ता युक्त होने चाहिए। यानी जो ट्रेनिंग दे रहा है, जो व्यक्ति ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है, जो व्यक्ति प्रशिक्षण दे रहा है यानी ट्रेनर जो प्रशिक्षक होता है वो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। और जो भी मूल्यांकन करता है, जो भी किसी चीज का मूल्यांकन कर रहा है वो क्या होने चाहिए? गुणवत्ता युक्त होने चाहिए। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका क्या उद्देश्य है? तो जो भी कौशल विकास कार्यक्रम है उसके अंदर महिलाएं हैं, जो दिव्यांग हैं, जो भी SC ST के लोग हैं, ये लोग कम भागीदारी लेते हैं। तो इन लोगों की, महिलाओं की, दिव्यांगों की, जो भी SC ST के लोग हैं, जो भी समाज के अन्य जो वंचित समूह हैं, इनकी जो कौशल विकास कार्यक्रम है इसमें भागीदारी की वृद्धि करनी। तो ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। जो भी इस प्रकार के कौशल कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर इनकी भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला कार्यक्रम है भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भिक्षा मुक्त शहर बनाना, यानी कि शहर को भिखारियों से मुक्त बनाना। तो क्या है? भिक्षुक मुक्त शहर बनाना इसका इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो कार्यक्रम है राजस्थान के अंदर RSLDC के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो RSLDC किसके साथ मिलकर ये कार्यक्रम चला रही है? राजस्थान के अंदर पुलिस आयुक्तालय जयपुर के साथ मिलकर RSLDC के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहर को भिखारियों से मुक्त करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो कैसे मुक्त किया जाएगा? उनको प्रशिक्षण देकर, उनके पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला के उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो कोई ना कोई रोजगार कर सकें और भीख ना मांगे। तो ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। काफी अच्छा इनिशिएटिव है, काफी अच्छा कार्यक्रम है। अगर चल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला कार्यक्रम है IM शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति। तो ये खासकर महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए ये जो कार्यक्रम है ये चलाया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है IM शक्ति क्या है? इंदिरा महिला शक्ति कार्यक्रम महिलाओं और बालिकाओं के कौशल विकास के लिए ये जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था। राजस्थान के अंदर RSLDC द्वारा संचालित है। इसके साथ मिलकर जो आयुक्त महिला अधिकारिता निदेशालय है इसके साथ मिलके RSLDC जो है ये राजस्थान में इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा RSLDC क्या है, राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि RSLDC के द्वारा संचालित की जा रही हैं, केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि राजस्थान के अंदर RSLDC के द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो जो RSLDC है काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने उद्योग चैप्टर के अंदर जो भी मुख्य चीजें थी, जो भी मुख्य बातें थी वो सारी कवर कर ली हैं। आर्थिक समीक्षा का भी जो भी नया डेटा था वो भी मैंने इसके अंदर कवर कर लिया है। तो ओवरऑल इसमें सारी चीजें कवर हो गई हैं। अगर आप उद्योग के अंदर इतना कर लेते हो तो भी सफिशिएंट है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो वीडियो मेंस आ रहा है उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए जिसमें कि उद्योग चैप्टर आता है उन सभी एग्जाम के लिए ये जो क्लासेज हैं ये सारी महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो क्लासेज हैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के साथ पढ़ाई जा रही हैं। अब हम देखते हैं उद्योग से संबंधित जो भी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, ताकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में बनते हैं। तो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमने क्लास में चर्चा करी थी कि IIP क्या है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो क्लास को वापस रिवाइज कर लेना। तो जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता। तो जब हमने IIP पढ़ा था तब हमने देखा था कि कौन कौन सी चीजें हैं
इसमें शामिल की जाती हैं। तो किनके आधार पे जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है ये जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है गैस एवं जलापूर्ति, दूसरा है विद्युत, तीसरा है विनिर्माण और चौथा है खनन। तो याद करो, जब हम आईआईपी पढ़ रहे थे, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि किसको आधार मान के जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है ये जारी किया जाता है। हमने तीन चीजें देखी थी कि मुख्यतः तीन विभाग हैं जिनके आधार पे आईआईपी जो है ये जारी किया जाता है। तो कौन कौन सी तीन चीजें थी? एक है विद्युत के आधार पे, एक था विनिर्माण के आधार पे तथा एक था खनन के आधार पे। तो इन तीन चीजों के आधार पे जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है ये जारी किया जाता है। इसके अंदर विद्युत के डेटा शामिल किए जाते हैं, विनिर्माण के डेटा शामिल किए जाते हैं तथा खनन के डेटा शामिल किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो गैस और जल आपूर्ति है इसको शामिल नहीं किया जाता। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निकालने के लिए किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? तो इसके अंदर विद्युत शामिल होता है, विनिर्माण शामिल होता है तथा खनन शामिल होता है। इसमें जो गैस और जल आपूर्ति है इसको शामिल नहीं किया जाता। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या शामिल नहीं है? तो जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शहर में रीको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर रीको के द्वारा कुछ एग्रो फूड पार्क हैं वो स्थापित किए गए हैं। तो कितने एग्रो फूड पार्क बनाए गए हैं राजस्थान के अंदर? राजस्थान के अंदर मुख्यतः 4 जो एग्रो फूड पार्क हैं ये स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? एक है कोटा के अंदर, तो कहाँ कहाँ पे हैं? एक है कोटा में, एक है अलवर के अंदर, एक है गंगानगर के अंदर और एक था जोधपुर के बोरनाडा के अंदर। एक कहाँ था? जोधपुर के बोरनाडा के अंदर। तो राजस्थान के अंदर इन 4 जगहों पे रीको के द्वारा जो एग्रो फूड पार्क हैं ये स्थापित किए हुए। तो हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन है कोटा, बिल्कुल कोटा के अंदर एग्रो फूड पार्क स्थित है। दूसरा है जोधपुर, तो जोधपुर के बोरनाडा के अंदर है, जोधपुर के अंदर जो बोरनाडा है वहां पे एग्रो फूड पार्क है वो बना हुआ है। गंगानगर, गंगानगर के अंदर भी है। चौथा ऑप्शन दे रखा है जयपुर, तो जयपुर के अंदर एग्रो फूड पार्क है वो नहीं है। चौथी जगह कौन सी है? अलवर है, तो अलवर के अंदर एग्रो फूड पार्क है ये बना हुआ है। तो एक तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं ये किसके द्वारा स्थापित किए गए? तो ये स्थापित किए गए रीको के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर रीको द्वारा एग्रो फूड पार्क हैं ये स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए? अलवर के अंदर, कोटा में, गंगानगर में तथा जोधपुर के बोरनाडा में। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से संबंधित है। तो हमने देखा था अपनी क्लास के अंदर कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना क्या है, जो कि 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। तो मैंने आज की क्लास में ये आपको बताया, देखो याद रखना, संबल, संबल से इसमें क्या आ रहा है? ब आ रहा है, तो इसको याद रख सकते हो आप बेरोजगारी से। तो ये जो योजना है इसके अंदर बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। एक हमने मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना देखी थी और ये है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे भी संबल आ जाए इसके अंदर ब आ रहा है तो ब से क्या बन जाएगी? बेरोजगारी। तो ये जो योजना है इसके अंदर बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको कितना प्रदान किया जाता है? तो जो भी पुरुष हैं उनको 4000 रुपये, महिलाओं को, दिव्यांगों को और जो ट्रांसजेंडर है उनको 4500 रुपये। साथ में एक कंडीशन भी है, कभी ये बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा, कब दिया जाएगा? जब किसी राजकीय कार्यालय में कम से कम 3 महीने के लिए प्रशिक्षण लेना इसमें अनिवार्य है तथा साथ में इंटर्नशिप है वो भी अनिवार्य है, तभी ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये प्रदान किया जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला दे रखा है कंप्यूटर ट्रेनिंग, बिल्कुल नहीं है। दूसरा है बेरोजगारी भत्ता, तो बिल्कुल सही उत्तर है जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है ये बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है। कौशल विकास ये भी नहीं होगा, युवाओं के लिए लोन स्कीम ये भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कई बार।
अगर हम जिला उद्योग केंद्र की बात करें तो जिला उद्योग केंद्र राजस्थान में है 36। और अगर आपसे उप केंद्र पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर उप केंद्र कितने हैं, तो 8 उप केंद्र हैं वो राजस्थान के अंदर बने हुए हैं। 36 जिला उद्योग केंद्र हैं तथा 8 उप केंद्र हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमसे जिला उद्योग केंद्र पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 29, बिल्कुल नहीं है। दूसरा 31, ये भी नहीं है। तीसरा है 33, ये भी नहीं है। चौथा है 36, ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो राजस्थान के अंदर 36 जिला उद्योग केंद्र है तथा 8 उप केंद्र हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये हमने देखा था, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है? तो भीलवाड़ा जो है ये राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भीलवाड़ा को। कोटा, पाली, ब्यावर ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। किसे कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर? तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है? पहला ऑप्शन है उदयपुर, तो उदयपुर में भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा है जोधपुर, जोधपुर में भी नहीं है। तीसरा है जयपुर। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है ये कहाँ पे स्थित है? ये है जयपुर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है जो कि सेज में शामिल है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर शामिल है। वहां पे बना हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, या फिर इसको बोल सकते हैं IT पार्क। तो ये कहाँ पे है? ये है जयपुर के अंदर। जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है वहां पे IT पार्क बना हुआ है। जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है ये सेज के अंदर शामिल है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर इसको शामिल किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, जयपुर के अंदर एक और भी सेज है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी है सीतापुरा के अंदर, इसको भी सेज में शामिल किया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। तो हमने DMIC के बारे में देखा था, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक गलियारा है उसके प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। तो प्रथम चरण में राजस्थान के कौन से औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। पहला दे रखा है खुसखेड़ा भिवाड़ी, बिल्कुल हमने देखा था कि DMIC के प्रथम चरण में राजस्थान का जो खुसखेड़ा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है इसको विकसित किया जा रहा है। दूसरा है नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र, इसको भी प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। तीसरा है बहरोड, तो जो बहरोड औद्योगिक क्षेत्र है इसको प्रथम चरण में विकसित नहीं किया जा रहा। चौथा दे रखा है कुकस औद्योगिक क्षेत्र, तो इस औद्योगिक क्षेत्र को भी DMIC के प्रथम चरण में विकसित नहीं किया जा रहा। केवल इनमें से दो, खुसखेड़ा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र और जो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र है, इनको राजस्थान के अंदर DMIC के प्रथम चरण के अंदर विकसित किया जा रहा है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन देखते हैं, 1 और 2 बिल्कुल सही है। खुसखेड़ा भिवाड़ी और जो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र हैं इनको राजस्थान के अंदर जो DMIC के प्रथम चरण के अंदर विकसित किया जा रहा है। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो केवल 1 और 2 हैं, ये आपके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है? तो ये हमने देखा था कहाँ पे होता है राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़ जिला है यहाँ पे सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कौन से जिले में होता है? तो चित्तौड़ जिले के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है चित्तौड़, बिल्कुल सही उत्तर है। तो पहला ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जयपुर, भरतपुर, दौसा यहाँ पे नहीं होता। सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है चित्तौड़ के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिंद्रा कंपनी द्वारा स्थापित सेज है। सेज का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो महिंद्रा कंपनी के द्वारा स्थापित सेज कौन सा है, कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर नहीं, जोधपुर में भी नहीं है, ये है जयपुर के अंदर। और कौन सा है? जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ये जो औद्योगिक क्षेत्र है ये महिंद्रा कंपनी के द्वारा जयपुर में स्थापित स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र है। और इसी के अंदर जो IT पार्क है यानी कि सूचना और प्रौद्योगिकी पार्क ये स्थित है। तो यह आपको ध्यान रखना है। महिंद्रा कंपनी द्वारा स्थापित है महिंद्रा एंड वर्ल्ड सिटी, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर शामिल है
यहीं पे आईटी पार्क है वो स्थित है। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये कहाँ पे है, ये जयपुर के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन या फिर जापानी पार्क है वो स्थापित नहीं किए। तो हमसे नहीं किए वो पूछ रहा है, तो कहाँ कहाँ पे हैं? अलवर के अंदर एक हमने देखा था जो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र है, तो एक तो था नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पे रिको ने जापानी जो पार्क हैं वो स्थापित किए हैं। और क्या था, अलवर के अंदर ही थी दूसरी जगह, एक थी गिलोट। तो अलवर के अंदर जो गिलोट औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे भी रिको ने जापानी पार्क जो है या जापानी जोन जो है ये स्थापित किए हैं। तो अलवर के अंदर ये दो जगह थी, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे जापानी पार्क बनाए गए हैं, और जो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र है जो कि अलवर के अंदर स्थित है यहाँ पे भी रिको के द्वारा जापानी पार्क हैं ये स्थापित किए गए। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन दे रखे हैं? पहला है नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र, बिल्कुल यहाँ पे रिको के द्वारा जापानी पार्क स्थापित किया गया है। दूसरा है गिलोट औद्योगिक क्षेत्र, तो ये दोनों क्षेत्र हैं ये अलवर के अंदर स्थित हैं। दोनों कहाँ पे हैं, अलवर में स्थित हैं, और दोनों जगह पे रिको द्वारा जो जापानी पार्क हैं ये स्थापित किए गए हैं। अगला है थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र, तो यहाँ पे रिको के द्वारा जापानी पार्क है वो स्थापित नहीं किया हुआ। नीमराणा तथा गिलोट औद्योगिक क्षेत्र, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों जगह पे कर रखे हैं। तो इसमें हमसे पूछा है नहीं किए गए, तो कहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन सी है थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पे रिको के द्वारा जो जापानी पार्क है ये स्थापित नहीं किया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। तो ये हमने उद्योग से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए थे वो देख लिए, इनसे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार की जो प्रश्न हैं ये एग्जाम में बनते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, इस लिंक से आप सर्च कर सकते हो या फिर सिया मैम के नाम से भी सर्च कर सकते हो। सिया मैम के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।